आज का लीड कोड का डेली चैलेंज है इवैल्यूएट रिवर्स पॉलिश नोटेशन। सो ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है, समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को और भी अच्छे से। यू आर गिवन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स टोकन, हमें एरे ऑफ स्ट्रिंग दी हुई है जो रिप्रेजेंट करती है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन रिवर्स पॉलिश नोटेशन। सो रिवर्स पॉलिश नोटेशन में एक अरिथमेटिक ऑपरेशन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा, हमें इवैल्यूएट करना है और रिटर्न करना है एक इंटीजर। ओके। और अच्छा, तो रिवर्स पॉलिश नोटेशन क्या होता है? एक्चुअली क्वेश्चन को समझा देता हूँ अच्छे से कि क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में होगा। इंटीजर्स होंगे और उसमें एक्सप्रेशंस होंगे, यानी कि चार ही तरह के ऑपरेशंस होंगे। एडिशन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट। सो रिवर्स पॉलिश नोटेशन का मतलब है कि हमें पहले वैल्यूज दी होगी, ठीक है, और उसके बाद अगर कोई ऑपरेशन आता है, जैसे कि यहाँ पे प्लस साइन आया, तो लास्ट के दो जो इंटीजर वैल्यूज हैं हमें उनमें ये प्लस ऑपरेशन करना होगा, राइट। जैसे कि इसमें 2 और 1 फिर प्लस आया, तो 2 और 1 को हमें प्लस करना है, तो इसका आंसर 3 आ गया। और फिर 3 आया और फिर मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है, तो हमें मल्टीप्लाई करना है लास्ट 2 डिजिट को। तो पहला तो 3 ऑलरेडी है और दूसरा जो प्लस का रिजल्ट आया, यानी कि 3 टाइम्स 3 दैट इज 9, तो हमें 9 आउटपुट करना है। यही है रिवर्स पॉलिश नोटेशन। इसमें कुछ नोट्स है कि हमें केवल यही 4 वैलिड ऑपरेटर्स होंगे दिए हुए, और हर एक ऑपरेंड इंटीजर होगा या फिर एक एक्सप्रेशन होगा, यानी कि केवल 5 केस बन सकते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक इंटीजर वैल्यू, राइट। जो डिवीजन है बिटवीन टू इंटीजर्स, ये ऑलवेज ट्रंकेट्स टुवर्ड्स जीरो, यानी कि हमें केवल इसका इंट लेना है, यानी कि डबल लेने की जरूरत नहीं है। सो डिवीजन बाय जीरो नहीं होगा कोई भी, ठीक है, तो हमें यानी कि डिवीजन बाय जीरो चेक भी नहीं करना। इनपुट हमें हमेशा एक वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेशन हो, यानी हमें वैलिडिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वैलिड होगा गिवन। और जो भी आंसर होगा या फिर इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस होगा, उसका आंसर हमेशा इंटीजर फॉर्मेट होगा, यानी हमें लॉन्ग लेने की जरूरत ही नहीं है। तो हम प्रॉब्लम समझ गए हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझते हैं। और ये है तो 2 + 3 और फिर 3 टाइम्स, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 2 है, पहले मान लो 2 पे हम गए, फिर 1 पे गए, तो फिर हमें प्लस करना है, राइट, फिर मल्टीप्लाई करना है। सेम इसमें देखिए 2 पे गए, 13 में गए, 5 पे गए, तो डिवीजन, तो लास्ट के 2 वैल्यूज को डिवाइड करना है। 13 को 5 से डिवाइड कर दो तो आंसर 2 आ गया, और फिर 2 को प्लस कर दो 4 में, तो आ गया 4 + 2 6। यहाँ पे इसके ट्रंकेट्स टू 0, यानी कि हमें इसका केवल इंटीजर वैल्यू लेना है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल भी सेम है, बस बहुत सारा कैलकुलेशन होगा। इसके कंस्टेंट है 10 की पावर 4, यानी कि हमें 1 लूप में करना होगा इस क्वेश्चन को, बिग ओ ऑफ एन में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। और चलो देखते हैं -200 से 200 तक, चलो देखते हैं इसका अप्रोच कि हम कैसे करें प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले हमें एक बार ही इसमें मूव करना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को स्टोर कर देंगे, लेकिन स्टोर इस तरह से करना है कि जो लास्ट में इसमें ऐड हो, यानी लास्ट में जो स्टोर में जाए वो पहले आए, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये होना चाहिए इसका, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये कौन करता है? ये स्टैक करता है, तो हम इसके लिए एक स्टैक बना देंगे, राइट। तो लीजिए एक स्टैक बना देते हैं, इंटीजर का स्टैक बनना चाहिए, तो हम एक इंटीजर का स्टैक बना देते हैं, ठीक है, और उसका नाम रख देते हैं नम्स, ठीक, इसके अंदर नंबर्स होगा, और न्यू स्टैक, और हमने ये स्टैक बना दिया, ठीक है। इसके अंदर हम वैल्यूज रखते जाएंगे, और क्योंकि इसमें जो लास्ट वैल्यूज जाएगी, यानी कि लास्ट दो, जैसे कि इसमें 2 गया, सपोज स्टैक के अंदर पहले 2 गया, राइट, फिर 2 के बाद फिर 1 गया, ठीक है, इसको ऐसे रखो, 2 के बाद फिर 1 गया, ठीक है, फिर 1 के बाद प्लस ऑपरेशन आया, तो जैसे ही प्लस ऑपरेशन आएगा ना, तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 को पॉप कर देंगे, तो दोनों वैल्यूज आएगी, उसको उसको प्लस करके इसके अंदर वो वैल्यूज हम लिख देंगे, राइट। तो फिर इसके बाद फिर 3 आएगा, तो 3 के बाद फिर 3 को हम इसके अंदर मतलब स्टोर कर देंगे, पुश कर देंगे, और फिर जैसे ही मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन में हम पॉप करेंगे लास्ट 2 वैल्यूज, तो एक वैल्यू जो हमारा रिजल्ट आया था प्लस के बाद वो स्टोर होगी, और 3 स्टोर होगा, तो हम इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और फिर लास्ट में बस हम रिटर्न कर देंगे लास्ट वाला पॉप, राइट। तो हम समझ गए इसका कैसे करना है। अब देखते हैं, अब करके देखते हैं। तो पहले हम एक लूप लगा देते हैं, लीजिए लूप लगा दिए, लूप के अंदर स्ट्रिंग्स आएगी सारी इस वैल्यूज के अंदर, तो हम स्ट्रिंग बना देते हैं, एक स्ट्रिंग एस करके, ठीक है, और हम टोकन से सारे मतलब जो एरे है उससे सारी वैल्यूज ले लिए,
ठीक है। अब जो ये स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग हमें चेक करना है 5 चीजें कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड इंटीजर। तो अगर प्लस हो, मान लो जो स्ट्रिंग है ये अगर इक्वल्स हो जाए, EQUALS इक्वल्स, हमें आई मीन हम इक्वल्स के लिए कभी भी, हम इक्वल्स के लिए ये यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये फिर रेफरेंस को इक्वल करेगा। हम मतलब इक्वलिटी चेक करने के लिए इक्वल्स का यूज करेंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे इक्वल्स ले लिया और इक्वल्स में हम केवल मतलब उसके जो वैल्यूज है वो इक्वल करने वाले हैं। तो पहला प्लस का इक्वल होना चाहिए, और अगर प्लस हमें मिल जाए, जैसे कि यहाँ आई थिंक मिल जाएगा, इसको एक काम करो, इसको Ctrl+X और यहाँ लिख दो Ctrl+V, राइट। और हम यहाँ पे इक्वालिटी चेक कर रहे हैं एस की। तो एस अगर इक्वल हो जाए प्लस के, तो उस केस में हमें नम से पॉप करना, हमें मतलब नम से 2 वैल्यूज निकालनी होगी, लास्ट की 2 वैल्यूज। जैसे 2 1 प्लस आ गया तो प्लस लास्ट की 2 वैल्यूज को पॉप कराओ। तो यहाँ लिख दो, लेट सपोज यहाँ लिख दिया हमने इंट ए, ठीक है। इसके अंदर हमने नम से पॉप करा दी वैल्यूज, ठीक है। पहली वैल्यू आ गई ए और दूसरी वैल्यू आ गई बी, इसको भी हम नम से पॉप करा देंगे। हमारी 2 वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुश कर देंगे, हम पुश कर देंगे इन दोनों का सम करके, राइट। तो हमने नम्स लिया और फिर इसके अंदर हम पुश कर रहे हैं 2 वैल्यूज, और दोनों वैल्यूज प्लस करके पुश करनी होगी, राइट। ए प्लस बी हमने पुश कर दी वैल्यूज, तो नम्स के अंदर आ गया। अब सेम थिंग, यानी कि हम अब एलसीफ लगाएंगे, फिर एलसीफ अब हम चेक करेंगे नेगेटिव के लिए। तो एस डॉट इक्वल्स, सेम थिंग्स है इक्वल, और इसमें नेगेटिव के लिए चेक कर रहे हैं हम, और फिर हम लगा देंगे, इसमें 2 वैल्यूज हमें निकालनी होगी सेम। तो हमने इसको कॉपी कर लेंगे Ctrl+C और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हमने 2 वैल्यूज निकाल दी ए और बी, राइट। अब यहाँ माइनस करना है, तो देखिए माइनस में क्या होगा कि जो पहले वैल्यू निकलेगी वो माइनस होगी, यानी जो ए है ये माइनस होगा जो पहले निकलेगी। जैसे एक कोई ऑपरेशन देखते हैं, जैसे मान लो यहाँ माइनस होता, ठीक है, प्लस की जगह अगर यहाँ माइनस होता तो 2 -1 होता, लेकिन पॉप करने पे हमें पहले 1 मिलता, तो यानी 1 हमारा माइनस में होना चाहिए, यानी जो ए है हमारा ये माइनस में होना चाहिए, बाकी चीजें माइनस में हो या ना हो। तो हम इसमें प्लस की जगह हम यहाँ -a कर देंगे, ठीक है, सिंपली। या फिर इसको और अच्छे से लिखोगे तो b-a लिख देते हैं, सिंपल b-a, राइट। b-a नॉट 1, राइट। तो हमने ये लिख दिया। अब हम इसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं, तो हम सिंपली पूरा कॉपी पेस्ट कर देंगे Ctrl+V, और इसमें हम नेगेटिव के बाद मल्टीप्लिकेशन चेक करने वाले हैं। 2 वैल्यूज निकाल दी तो दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर मैटर नहीं करता, राइट। फिर हम Ctrl+V करेंगे और इस बार हम डिवीजन का देखेंगे, डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। तो डिवीजन कैसे होता है, जैसे कि ये है, ये वैल्यू डिवाइड डिवीजन वाला है, तो जो फर्स्ट वैल्यू आएगी, फर्स्ट वैल्यू क्या पॉप होगी, 5। तो 5 को 5 डिवाइजर बनेगा हमारा, ठीक है। तो हमें 5 को डिवाइड करना है, यानी कि बी जो है, ये जो पहला जो वैल्यू निकलेगी ए, ये डिवाइड करेगी, यानी कि इसकी जगह हम लिख देंगे b/a, राइट। ये हमने लिख दिया, एस के अंदर इक्वल ए पॉप और पुश कर दिया हमने, राइट। तो हमारा हो गया। और अगर ये सारे ऑपरेशंस ना मिले तो यानी कि वो इंटीजर है, तो हम उसको इंटीजर बना के पुश कर देंगे। तो नम्स डॉट पुश कर देंगे हम इसमें इंटीजर बना के। तो पहले स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, पार्स इंट, और जो भी है स्ट्रिंग एस है तो उसको इंटीजर में हमने कन्वर्ट करके पुश कर दिया, ठीक है। और जो आंसर आए वो आंसर हमेशा टॉप का होगा, तो रिटर्न कर दो उसका जो हमारे पास नम्स है स्टैक, उसको पॉप करके, ठीक है, वो रिटर्न कर दो, या पिक भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक दिस शुड वर्क, लेट्स रन दिस। यस, इट्स वर्किंग, लेट्स सबमिट दिस एंड चेक। हमने सबमिट कर दिया और ये एक्सेप्टेड है। 6 मिलीसेकेंड्स रन टाइम आ रहा है। तो अगर इसका रन टाइम हमें और भी कम करना है, मिनिमम करना है, तो क्या कर सकते हैं हम, एक्चुअली हम यहाँ लूप लगा रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, इफ एल्स की जगह हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, ठीक है। स्विच केस, कि स्विच लगा के हम केस 1 जिसमें प्लस ऑपरेंड हो, केस 2 जिसमें माइनस ऑपरेंड हो, राइट।
इस तरह भी हम कर सकते हैं, उससे और शायद रन टाइम इम्प्रूव हो जाए। इसका एक और केस कर सकते हैं हम, इसमें बिना स्पेस का यूज़ किए, आई मीन अल्टरनेट स्पेस का यूज़, एक्चुअली हम रिकर्जन से भी कर सकते हैं ना, क्योंकि रिकर्जन भी फिर बैक ट्रैक करेगा उसी की तरह। तो एक्चुअली लॉजिक क्या होगा कि जब भी हमें प्लस मिलेगा तो हम रिकर्स कर जाएंगे इसकी प्रीवियस 2 इंडेक्स पे, राइट। तो एक इंडेक्स के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे कमेंट में करने की कोशिश कीजिए रिकर्जन से, दैट विल बी ग्रेट, राइट। सो आज का हो गया प्रॉब्लम। और अगर प्रॉब्लम, अगर मतलब कोई प्रॉब्लम आए तो जस्ट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।